हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। आज हम जो भारत के वायसराय रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ वायसराय के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल जो हमने वायसराय डिस्कस किए थे उनमें लास्ट वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को डिस्कस किया था, जिन्होंने जो 4 अप्रैल 1916 में वायसराय के पद पर नियुक्त हुए थे और 2 अप्रैल 1921 तक चेम्सफोर्ड ने वायसराय के पद पर कार्य किया था, है ना। इनके शासनकाल में चेम्सफोर्ड के समय में ही एनीबेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी, है ना। स्थापना पहले हो चुकी थी और शुरुआत कब की थी? चेम्सफोर्ड के समय में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के समय में भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। और इसके बाद देखिए, जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी और जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन, है ना, जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसका समर्थन मिला था किसको? खिलाफत आंदोलन को मिला था। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का समर्थन खिलाफत आंदोलन को मिला था। और इसके बाद 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद देखिए, चेम्सफोर्ड के समय में ही सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की गई और 1919 में एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, है ना, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके बाद और ये जो एक्ट पारित किया गया था, इसमें मजिस्ट्रेटों को अधिकार दे दिया गया था कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, है ना। ये अधिकार मजिस्ट्रेटों को दे दिया गया था। इसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसी के समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था। इसके समय में 1920 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित की गई थी, उसको अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बनाया गया था। कब? चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, तो ये लास्ट जो वायसराय हमने डिस्कस किया था कल की वीडियो में। आज हम लॉर्ड रीडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड रीडिंग जो चेम्सफोर्ड के बाद अगला वायसराय बना। कौन? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 2 अप्रैल 1921 में वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 3 अप्रैल 1926 तक इसने वायसराय के पद पर कार्य किया, है ना। इक्कीस से 26 तक वायसराय के पद पर कार्य किया था। लॉर्ड रीडिंग के समय में ही गांधी जी का भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश हो गया था। गांधी जी पूर्ण रूप से राजनीति में आ गए थे। किसके समय में? रीडिंग के समय में। रीडिंग के समय में ही 1919 में देखिए, जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था चेम्सफोर्ड के समय में, उसे रीडिंग के समय में वापस ले लिया गया था, है ना। इसके बाद रीडिंग के समय में ही केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कब? 1921 में मोपला विद्रोह किसके समय में हुआ था? रीडिंग के समय में हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन का एक रूप था। मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का एक रूप था, जिसके नेता वरियन कुन्नाथ कुंज अहमद हाजी, सीधी कोयल थंग और अली मुसैयर थे।
अली मुसैयर इसके नेता थे। इसके बाद रीडिंग के समय में ही 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। रीडिंग के समय में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था। ये रीडिंग के समय में भारत आए थे, है ना। इसके बाद रीडिंग के कार्यकाल में ही 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी। 5 फरवरी 1922 को रीडिंग के समय में चोरी चोरा घटना हुई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरी चोरा की घटना हुई थी और इसी के कारण गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन किया गया था। कब? 1921 में। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा, है ना, भारतीय कम्युनिटी पार्टी। गठन किया गया था। इसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत किसने 1921 में, है ना, सॉरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, इलाहाबाद में, है ना। इसके बाद देखिए 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, इसको 1923 में जो चुनाव हुआ था उसमें इस दल को मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था, है ना, पूर्ण बहुमत मिला था। कहां? मध्य प्रांत और बंगाल में, है ना। और 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी, है ना। और रीडिंग के समय में ही 1922 में देखिए 1922 में रीडिंग के समय में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय, है ना। देखिए 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय जो थी उसने 1922 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ किया था। रीडिंग के समय में ही दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दिल्ली और नागपुर, है ना, विश्वविद्यालय स्थापना की गई थी। 1925 ईस्वी में रीडिंग के कार्यकाल में ही प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी। 1925 ईस्वी में रीडिंग के कार्यकाल में ही प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी।
कब? 1925 में। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? रीडिंग के शासनकाल में किए गए थे, है ना। लॉर्ड रीडिंग 2 अप्रैल 1921 को इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 3 अप्रैल 1926 तक इसने इस पद पर कार्य किया। 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, किसके समय में हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था, है ना। तो इस एक्ट को रीडिंग के समय में वापस ले लिया गया था और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था रीडिंग के शासनकाल में। रीडिंग के शासनकाल में ही मोपला विद्रोह हुआ था। कब? 1921 में। ये हुआ कहाँ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में ये विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन का एक रूप था, जिसके नेता बरियन कुन्नाथ कुंज अहमद हाजी, सीथी कोया थंगल और अली मुशैयर थे। इसके बाद 1921 में प्रिंस ऑफ वेल का आगमन हुआ था भारत, है ना। और 1921 में ही एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन किया गया था, है ना। तो इतने काल देखिए 1921 में। इसके बाद 1922 में 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई थी और इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी, है ना। और इसी के बाद 1922 में भारतीय विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ? इलाहाबाद में। और 1923 में ये जो पार्टी की स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी की, इसमें जो चुनाव हुए थे उसमें मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। देखिए रीडिंग के शासनकाल में ही दिल्ली में और नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई थी रीडिंग के कार्यकाल में, है ना। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुए। अब देखिए रीडिंग के बाद जो अगला वायसराय बनाया गया, किसे बनाया गया? लॉर्ड इरविन को। लॉर्ड इरविन को अगला वायसराय बनाया गया रीडिंग के बाद, है ना। 3 अप्रैल 1926 में 3 अप्रैल 1926 में इसे वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 18 अप्रैल 1931 तक इसने वायसराय के पद पर कार्य किया। 18 अप्रैल 1931, है ना। 26 में इसे नियुक्त किया गया था वायसराय के पद पर और 31 तक इसने कार्य किया था। इसके शासनकाल में 3 फरवरी 1928 में, इरविन के शासनकाल में 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। कब? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था, है ना। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथी, अब देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उसके बदले में जो भारतीय चरमपंथी थे, जो भगत सिंह और उनके साथी थे, उन्होंने दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका था। कब? 1929 ईस्वी में। कहां? असेंबली हॉल में। बम फेंका था, है ना, भगत सिंह और उनके साथियों ने। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी में भूख हड़ताल शुरू की थी। कब? 13 जुलाई 1929 ईस्वी में जतिन दास ने, है ना, भूख हड़ताल शुरू की थी और इसी हड़ताल के चलते 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। 13 सितंबर 1929 को, है ना, 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। आप देखिए भूख हड़ताल का कारण क्या था? तो जो भारतीय थे
भारतीय कैदी थे और जो अंग्रेजी कैदी थे उनके बीच में जो व्यवहार होता था, उस व्यवहार के कारण ये भूख हड़ताल हुई थी कि जो भारतीय कैदी थे उनके साथ कुछ और व्यवहार होता था और जो अंग्रेजी कैदी थे उनके साथ कुछ और व्यवहार होता था, है ना। तो इस व्यवहार के कारण ही जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी और 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, है ना। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इसके साथ ही 26 जनवरी 1929 में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, है ना। और इरविन के कार्यकाल में ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इरविन के कार्यकाल में ही गांधी जी ने कब? 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 मई 1930 को इरविन के शासनकाल में ये जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, इस आंदोलन के चलते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। है ना। और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन, ये जो इरविन वायसराय बनाए गए थे, इन्हीं के शासनकाल में बिना कुछ शर्त किए गांधी जी को छोड़ दिया गया था, है ना। तो 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा किया गया था जेल से, है ना, बिना कुछ शर्त रखे, इरविन के शासनकाल में। देखिए इसके बाद देखिए जो साइमन कमीशन आया था, ये जो साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। ये आगे चल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे, जिनके कार्यकाल में 1947 में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। देखिए जो साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और ये आगे चल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। और इन्हीं के कार्यकाल में 1947 को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी, है ना। कांग्रेस के 1930 में, अब देखिए 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 1930 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया गया था। और अपने कुछ अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर दांडी यात्रा की और उसमें नमक कानून को तोड़ा था। इरविन के समय में ही 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इरविन के शासनकाल में ही 12 नवंबर 1930 में 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
इसके बाद 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता। देखिए किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और इरविन, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। इसे क्या कहा गया? गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, है ना। देखिए ये जो समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, गांधी इरविन समझौता, इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था। तो इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए? इरविन के शासनकाल में हुए, है ना। इरविन जो चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद वायसराय बनाए गए थे, उनके शासनकाल में ये काम हुए थे, है ना। लॉर्ड इरविन 3 अप्रैल 1926 में इन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया और 18 अप्रैल 1931 तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। 3 फरवरी 1928 में इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और ये आगे चल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने और इन्हीं के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी, है ना। इसके बाद 1929 में दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में दिल्ली असेंबली हॉल में बम फेंका गया था और ये किसने किया था? भगत सिंह और उनके साथियों ने ये बम फेंका था, है ना। 13 जुलाई 1929 में जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी। अब ये हड़ताल क्यों की गई थी? क्योंकि जो कैदी थे, भारतीय कैदी और अंग्रेजी कैदी, उनके बीच में जो व्यवहार होता था, अलग अलग व्यवहार किया जाता था। भारतीय कैदी के साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता था और अंग्रेजी कैदी के साथ कुछ अलग व्यवहार किया जाता था और इस व्यवहार के कारण ही जतिन दास ने भूख हड़ताल की थी, जिसके चलते 13 सितंबर 1929 को 64वें दिन जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके चलते 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद देखिए 12 मार्च 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। जिसके चलते 5 मई 1930 को गांधी जी को इरविन के शासनकाल में गिरफ्तार कर लिया गया था और 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को बिना कुछ शर्त के इरविन के शासनकाल में ही रिहा कर दिया गया था, है ना। इसके बाद 1930 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन के चलते दांडी यात्रा की गई, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और जो लास्ट देखिए, गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये इतने कार्य किसके शासनकाल में हुए थे? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।